आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे को दी मंजूरी। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी को लेकर सीमा और सचिन के दावे झूठ, एटीएस ने मीडिया के सामने किया पेश। प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले ग्वालियर में कमलनाथ के लगे पोस्टर, लिखा गद्दार। मैं चाहूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ग्वालियर की रैली में क्या कुछ बोली प्रियंका गांधी। राम रहीम को 7वीं बार पैरोल देने पर दुष्यंत चौटाला ने तोड़ी चुप्पी, विरोधियों को दिया करारा जवाब। हम लोग भी महिला हैं, हमारी बेटियां कहां जाएंगी, फूट फूट कर रोई बंगाल की बीजेपी एमपी। कहा टीएमसी के गुंडों ने उम्मीदवार को नंगा कर घुमाया, हाथों में थी बंदूक। गंभीर अंजाम, फिर भी स्वीडन में कुरान के दोबारा अपमान पर ओआईसी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय पासपोर्ट हुआ ताकतवर, कुल इतने देशों में अब बिना वीजा के कर सकेंगे एंट्री। प्रभास दीपिका की प्रोजेक्ट के का दमदार टीजर रिलीज, मेकर्स ने फिल्म के टाइटल में किया ये बड़ा बदलाव। सिर्फ 2 पारियों में ही यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिया द्रविड़, रैना और धवन का बड़ा रिकॉर्ड, गांगुली और रोहित से रह गए पीछे। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से सरहद पार कर भारत आने वाली सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल सीमा यूपी एटीएस की हिरासत में है। ऐसे में इस केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा हैदर ने पहले जेवर कोर्ट में बयान दिया था कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी और फिर उसी आधार पर कोर्ट से जमानत मिल गई थी। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की देखरेख करने वाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता ने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती। मंदिर के भीतर या फिर प्रांगण में शादियों की इजाजत नहीं है। कमलनाथ गद्दार के पोस्टर ग्वालियर में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ गद्दार के पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी ग्वालियर आने वाली है। उनके आने से पहले ग्वालियर में जगह जगह कमलनाथ के फोटो के साथ गद्दार लिखे हुए पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। इसी गढ़ से चुनावी हुंकार की शुरुआत करने के लिए प्रियंका गांधी शुक्रवार को ग्वालियर पहुंच रही है। यहां वे मेला मैदान में एक जन आक्रोश सभा को संबोधित करेगी। प्रियंका गांधी के आगमन के पहले ही ग्वालियर में डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ग्वालियर की सड़कों पर कमलनाथ के गद्दार के पोस्टर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रही और ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। बीजेपी नेता सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार उनके इलाके में पहुंची प्रियंका गांधी ने कोई हमला तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा मैं चाहूं तो सिंधिया जी के लिए बोल सकती हूं कि किस तरह अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं आपको भटकाने नहीं, आपके मुद्दों की बात करने आई हूं। आपका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राम रहीम को कैद के 30 महीने के दौरान 7 बार पैरोल मिल चुकी है। इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद अब फिर 30 दिन की पैरोल दिए जाने पर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।
जिसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से पैरोल मिलता है, किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। 24 अक्टूबर 2020 पहली बार बीमार मां से मिलने के लिए राम रहीम को एक दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 को दोबारा मां से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को एक दिन की पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 को तीसरी बार राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली। जून 2022 डेरा प्रमुख को चौथी बार 1 महीने की पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 पांचवी बार राम रहीम को पैरोल मिली, वो भी 40 दिन की। 21 जनवरी 2023 को छठवीं बार राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। 20 जुलाई 2023 को 7वीं बार राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई। यह सवाल है पश्चिम बंगाल से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी का। आज शुक्रवार 21 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। वे पार्टी के बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर बात कर रही थी। 8 जुलाई को मतदान के दिन एक महिला उम्मीदवार को नंगा कर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। चटर्जी ने पत्रकारों से कहा, आप लोग बताइए, हम लोग कहां जाएंगे? हम भी महिलाएं हैं, हम भी अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, हम भी देश की बेटियां हैं। पश्चिम बंगाल देश का एक हिस्सा है। पीएम मोदी ने कल मणिपुर घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि हर राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था का काम होना चाहिए। हमारे लिए भी आप लोग कुछ बात करें, हमारी बेटियां कहां जाएंगी? स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की अनुमति पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने स्वीडन के इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के घृणित कृत्य से होने वाले खतरनाक परिणामों के बावजूद स्वीडिश अधिकारियों ने अनुमति देना जारी रखा है। स्वीडिश रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश पुलिस ने इस बार भी उसी शरणार्थी को कुरान जलाने की अनुमति दी थी जिसने बकरीद के मौके पर स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। अंतर इस बार यह था कि सलमान ने इस बार स्टॉकहोम मस्जिद के सामने नहीं बल्कि इराकी दूतावास के सामने कुरान जलाने की अनुमति मांगी थी। वीजा का झंझट हम सभी को कितना सिरदर्द लगता है। मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, फिर वीजा के लिए अप्लाई करो। मतलब विदेश जाने के लिए एक नहीं बल्कि 100 चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं जो भारतीयों को फ्री वीजा एंट्री देते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देते हैं। मतलब आप उस देश में जाकर भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि आप भारतीय पासपोर्ट के साथ 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। जी हाँ, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट में इंडियन पासपोर्ट 80वें पायदान पर पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2023 की लिस्ट जारी की है जिसमें टॉप पर इस वर्ष सिंगापुर पहुंच चुका है। जी हाँ, पिछले कई सालों से अपने स्टॉक पासपोर्ट के साथ जापान पहले नंबर पर टिका हुआ था, लेकिन इस साल सिंगापुर ने ये जगह हासिल कर ली है। सिंगापुर के पासपोर्ट से यहाँ के लोग 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। घूमने के लिहाज से ये जगह कुछ कम नहीं है। यहाँ हनीमून कपल्स सबसे ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। भास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन स्टारर प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय से चर्चाओं में है। मल्टी स्टारर इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं अब फैंस के लिए इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। देर रात मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। साथ ही इस फिल्म के मेकर्स ने इसके टाइटल में एक बड़ा बदलाव किया है। यूएस में हुए सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में इसके नए टाइटल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। इसके साथ ही मेकर्स ने इसके टीजर और रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इस फिल्म के टाइटल को बदलकर अब मेकर्स ने प्रोजेक्ट के से कल की 2898 AD रख दिया है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। त्रिनिदाद में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने 74 गेंदों में 57 रन बनाए। इसी दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। यशस्वी के अब शुरुआती 2 पारियों में 228 रन हो गए।
इसके साथ ही उन्होंने पहली 2 टेस्ट पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में राहुल द्रविड़, सुरेश रैना, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस रिकॉर्ड्स लिस्ट में यशस्वी तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। पहले नंबर पर रोहित शर्मा और दूसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।